स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2015 से बीजेपी की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जिस तरह से आरोप पे आरोप लगाए जा रही थी, केस पे केस डाली जा रही थी और जेल के दरवाजे जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए खोल दिए गए थे, उसके ऊपर आज बीजेपी के चेहरे पे, मैं कहूंगा मोदी जी की सीबीआई पे बहुत बड़ा तमाचा बजा है। और वो तमाचा हमारे ऑनेबल, मैं जस्टिस कहूंगा, या हमारी जो कोर्ट्स हैं, इनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए गए थे। करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप थे कि जब ये पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, तब इन पे आरोप लगाकर इनको जेल भेज दिया गया और 1.5 से 2 साल इनको जेल में रखा गया। कोर्ट में केस चला, और कोर्ट में कौन से कोर्ट में केस चला ये भी सुन लीजिए। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में केस चला, नहीं दे पाई तो हमारे सतिंदर जैन जी को क्लीन चिट मिल गई। यहां से पता चलता है अरविंद केजरीवाल साहब ने जब पूरे देश की सियासत बदली, उनको जेल में डाल दिया गया। जब सतिंदर जैन जी ने हेल्थ का सिस्टम ठीक किया, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक किया, लोगों को टेस्ट फ्री में करवाने की मुहिम चला दी, दवाइयां फ्री में चला दी, डॉक्टर फ्री में दे दिए, उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद हमारे मनीष सिसोदिया जी, जिनके स्कूल देखने के लिए अमेरिका वाले भी आए थे और वहां जाके भी उन्होंने तारीफ की थी, उनको भी जेल में डाल दिया गया। उसी तरह 200 से ज्यादा लीडर्स पूरे देश में भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर जेल भेजे। आने वाले कल में उनको भी क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो 2 साल जो अंदर रहे, उनकी भरपाई कौन करेगा? जो बाकी नेता 1.5 से 2 साल अंदर रहे, उनकी भरपाई कौन करेगा? हर स्टेट में भाजपा की इतनी तानाशाही चल रही है, हर स्टेट में जो बात भाजपा के खिलाफ करता है उसको कहीं ना कहीं झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है। आप सबके सामने मैं भी इस चीज के लिए भुगत चुका हूं, उसी तरह पूरे देश में भुगत चुके हैं। आने वाले कल में सबको क्लीन चिट मिलेगी। और आज सतिंदर जैन जी के केस में जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने यह साबित कर दिया क्लीन चिट देकर कि कानून अभी जिंदा है। बाबा भीमराव बाबा अंबेडकर जी का कानून जो है वो जिंदा है। अगर वो कानून जिंदा नहीं होता तो आज बीजेपी वाले जो हैं हर किसी को अंदर कर देते, हर किसी पे तानाशाही चला देते और किसी को नहीं मानते। आज जम्मू कश्मीर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के नेता सभी बैठ के कर रहे हैं, यहां से एक संदेश देना चाहते हैं भाजपा के आईटी सेल को, भाजपा के लीडरों को और भाजपा के अंधभक्तों को कि देख लो अपने लीडरों के चेहरे, देख लो मोदी साहब की सीबीआई के चेहरे, देख लो अपने अमित शाह होम मिनिस्टर के चेहरे। अगर ये सच्ची और ईमानदार होते, जब इनको क्लीन चिट मिली तो ये इस्तीफा दे देते। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, ये कुर्सियों से प्यार करने वाले लोग हैं। ये पहले वाले नेता नहीं थे जिनसे गलती हो जाती थी वो अपनी कुर्सियां छोड़ देते थे। ये वो नेता हैं जो अपनी कुर्सियां साथ लेके जाएंगे शायद। मुझे एक चीज बताइए कि जो लोग ये कमेंट करते थे कि आम आदमी पार्टी ने ये भ्रष्टाचार किया, आम आदमी पार्टी ने ये भ्रष्टाचार किया, आज क्लीन चिट मिली, क्या वो अब ये कमेंट करेंगे कि आम आदमी पार्टी जैसा लीडर ना कोई होगा, ना कोई है, ना वो भ्रष्टाचार करेंगे, ना उन्होंने कभी किया है? क्या वो ये कमेंट करेंगे? पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए किसी पे आरोप लगाना आसान है। आज सतिंदर जैन जी ने यह साबित कर दिया कि किस तरह झूठे आरोप में बीजेपी किसी को भी फंसा
आ सकती है और ओपोजिशन रहने ही नहीं देना चाहती। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। अमित जी, आरोप तो लगाया उन्होंने, लेकिन उसी बीच आपकी सरकार चली गई दिल्ली से, इतना क्रिटिसाइज किया कि लोगों का विश्वास जो था आम आदमी पार्टी से खत्म होता हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए लोग। जी देखिए, आपको पता है गोदी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, खासकर कि नेशनल मीडिया मैं कहूंगा, वो आपको पता है कि बीजेपी ने खरीदी हुई है। वही चैनल्स में बार बार भ्रष्टाचार, आप एक शरीफ इंसान को, ईमानदार इंसान को भी बार बार चोर बोलोगे, बार बार चोर बोलोगे, तो जनता बेचारी जो होती है, जनता सोचती है टीवी में आया ये चोर बोल रहे हैं तो वो चोर हो सकते थे। लेकिन आज क्लीन चिट मिली और क्लीन चिट ने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी का लीडर जो है वो ईमानदार लीडर है। पूरे देश में जो 200 से ज्यादा नेताओं को फंसाया गया था, आने वाले कल में उनकी भी क्लीन चिट मिलेगी और बीजेपी के मुंह पे ये तमाचा जो है, ये स्पेशल कोर्ट से ये वक्त की भरपाई कर सकते हैं जो वक्त खराब हो गया। वही तो बात है, ये जम्मू कश्मीर की जनता को भी सोचना होगा और पूरे देश की जनता को भी सोचना होगा कि बीजेपी का आज जो विश्वास लोगों के ऊपर, जो झूठ जो बढ़ाया गया था, झूठ जो बनाया गया था, उसका विश्वास जो है जनता का, वो मेरे हिसाब से बीजेपी के ऊपर खत्म हो गया। और सतिंदर जैन जी उसकी मिसाल बन के रहे हैं। ये वही सतिंदर जैन जी हैं जिन्होंने हेल्थ के ऊपर काम किया, ये वही सिसोदिया साहब हैं जिनको 1.5 साल जेल में रखा, जिन्होंने स्कूलों के ऊपर काम किया, और वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पूरे देश में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी अदर पार्टी हो, सबकी सियासत बदल के रख दी थी। उन्होंने ये बात साबित कर दी थी कि जो आप बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ की बात करते हो, एक अरविंद केजरीवाल ही है जो वो दे सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है और आपके टैक्स के पैसे से ही दे सकता है। अपने घर से नहीं दिया उन्होंने, आपके टैक्स से पैसे से दिया। और एक दिल्ली ही है जहां का डिपार्टमेंट कोई भी घाटे पे नहीं गया। देखिए सर, आज तो दिल्ली में पानी का जल प्रवाह भी है ना जी, आज कोई क्यों नहीं पूछ रहा मैडम? दुनिया पूछता रही है। आप खुद सोचिए, आप खुद बता दीजिए, वहां की सीएम रेखा नाम है शायद, रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था कि मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे कोई लीडर आज तक नहीं आया, कोई सीएम यहाँ पे नहीं आया, मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ हमने प्रबंध करवा दिए हैं, बरसात के प्रबंध करवा दिए हैं। 3 दिन के बाद जब लोग बेचारे, जब लोगों ने धोया, लोगों ने किश्तियां चलाई उसके ऊपर, फिर मैडम वहां मिली नहीं। आज लोग पछता रहे हैं दिल्ली के, आज दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी को साफ कर दिया उन्होंने। ये बीजेपी का काम है। बीजेपी गरीब को खत्म करना चाहती है, बीजेपी गरीब को खत्म करना चाहती है। बीजेपी गरीबों की नहीं है, बीजेपी अमीरों की है, ठेकेदारों की है, क्योंकि बीजेपी अपने आप को ही ठेकेदार समझती है। बीजेपी बड़े बड़े बिजनेसमैन की है, बीजेपी आम आदमी की नहीं है, बीजेपी मिडिल क्लास की नहीं है, बीजेपी गरीबों की नहीं है।